विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में पिछले 7वें जो सांख्य योग का दूसरा अध्याय था उसके 7 श्लोक हो चुके हैं ना। अब 8वां श्लोक। न ही प्रपश्यामि मम आपनुत्तात, ठीक है, से लेके राज्यम सुरणाम अपि चाधिपत्यम, 8वां श्लोक, ठीक है। भले इस श्लोक में निष्कपट एवं समृद्ध राज्य की प्राप्ति हो जाए और परलोक में देवताओं का भी आधिपत्य, अगर इंद्र पद भी मिल जाए, फिर भी उसमें मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखती जो मेरी इंद्रियों का शोषण या उत्पीड़न करने वाले शोक को दूर करे, ठीक है। मतलब तो अब जिसमें छठे अध्याय में भी कहेंगे यही चीज। क्या कहेंगे? लिखा था तो त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न उपपद्यते। मतलब छठे अध्याय का 39वें श्लोक में भी आगे कहेंगे कि आपके अतिरिक्त इस संशय को दूर करने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ना ही प्रपश्यामी, मतलब दूसरा व्यक्ति या पदार्थ त्रिभुवन में मुझे नहीं दिखता जो हमारे शोक को दूर कर सके, ठीक है। कहने अब शोक कैसा है? ये मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है, समझ गए? ये मेरी अवस्था होती जा रही है। कैसी कि नेत्रों के सम्मुख की वस्तु ठीक ठीक दिखती नहीं, कान स्पष्ट सुन नहीं रहे, नासिका गंध नहीं ले रही, रसना सूख रही है, मैं अगर स्पर्श करता हूँ तो स्पर्श का पता नहीं चल रहा है, कार्य करने में समर्थ हूँ, बोलने में वाणी कष्ट पा रही, पैरों से खड़ा नहीं हो करना कठिन, पैरों से खड़ा होना कठिन है, मन विक्षिप्त सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है पक्षाघात हो गया। तो मेरी इंद्रियों का को ये शोक असक्त बना रहा है, ठीक है। युद्ध करके मैं विजयी होऊंगा ये जानता हूं, परंतु सारी पृथ्वी शत्रुहीन, अगर मान लो शत्रुहीन समृद्ध राज मुझे मिल भी जाए तो मेरा शोक दूर होने वाला नहीं है, समझ में आया? युद्ध में विजय न पाकर मृत्यु ही पाई जाए तो स्वर्ग प्राप्त होगा। भगवान ने आगे गीता में कहा है तो वह प्राप्स्यसि स्वर्गम, ठीक है। इसका मतलब अब आगे अगला जो है 9वां श्लोक, ठीक है। एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशा परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्तवा तुष्णीम वभूव। मतलब 9वां श्लोक है। संजय ने क्या कहा? हे शत्रु भयंकर अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान से अपनी युक्ति एवं प्रतियुक्तियों का निवेदन किया और फिर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा श्री कृष्ण से कहकर चुप हो गए, ठीक है। एवं मुक्तवा अर्थात कथम भीष्मम अहम संख्ये से लेकर सुराणाम अपि चाधिपत्यम तक की बात कहकर अंत में न योत्स्य ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। ऋषिकेशम का अर्थ है कि इंद्रियों में बैठकर जो इंद्रियों को संचालन करता है, इंद्रियों का नियंत्रण करता है, तथा नेत्र नासिकादि इंद्रियों के अधिदेवता जो हैं सूर्य, अश्विनी कुमार आदि में स्थित होकर जो उनका नियंत्रण करता वो ईश्वर ही ऋषिकेश है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा दार्शनिक पक्ष थोड़ा बता देते हैं। बाह्य पदार्थ क्या है? समष्टिगत जो बाह्य पदार्थ आपको दिखाई देते हैं वो समष्टिगत अधिदेव की उपाधि से नियंत्रणकर्ता का विचार करने पर बहुत बड़ा लगता है, नहीं? बाहर अगर आप देखो कि इसका नियंत्रण करने वाला बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप आंतरिक पदार्थ की उपाधि से नियंत्रणकर्ता का विचार करने पर अगर आप अपने अंदर अंतर्मुख होकर विचार करें तो बहुत छोटा लगता है ये ब्रह्मांड, ठीक है। लेकिन अध्यात्म का विचार इंद्रियों की उपाधि से किया जाता है, ठीक है, और अधिदेव का विचार समष्टि पंचभूत की उपाधि से किया जाता है, ठीक है। एक शरीर में
जो मन इंद्रियादि का अभिमानी होकर बैठा है वो जीव है, और समष्टि के पंच महाभूत सूर्य चंद्रादि का जो अभिमानी है वो ईश्वर है। ईश्वर का विवेक करना हो तो समष्टि का मिट्टी पानी अग्नि आदि का विचार करना चाहिए, और आत्मा का विचार करना हो तो इंद्रियों का, मन का, अध्यात्म का विचार करना चाहिए। ठीक है, दोनों का विचार अलग अलग करना चाहिए। वाच्यार्थ में दोनों पृथक पृथक रहते हुए भी लक्ष्यार्थ में उनकी एकता का प्रतिपादन ही महावाक्य करते हैं। महावाक्य मतलब तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि, जो कई बार बता चुके हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि के बिना तो परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए पहले तत्पदार्थ का मतलब समष्टि के नियंता ईश्वर का विचार करना आवश्यक है। तो सबसे पहले तत्पदार्थ मतलब ईश्वर का विचार करना है। समष्टि के नियंता का विचार करते समय जीव सृष्टि का मैं मेरा का चिंतन छूट जाता है। अगर पहले ईश्वर का विचार करेंगे तो जो जीव सृष्टि है उसका चिंतन छूटता है। ठीक है, ये एक युक्ति बता रहा हूं मैं। इसके साथ जब आत्मचिंतन त्वम पदार्थ मतलब आत्मचिंतन त्वम पदार्थ बोलते हैं वेदांत में, उसका विवेक करते हैं तो कर्तापन छूटता है। ईश्वर के चिंतन से मम की शुद्धि, अध्यात्म चिंतन से अहम की शुद्धि होती है। पहले तत्पदार्थ का चिंतन करने से पदार्थ की ठीक शुद्धि होती है। पहले ही अगर तुम पदार्थ मतलब मैं मेरा का चिंतन करने लगोगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं अनंत हूँ ये मुख से भले कहो, लेकिन जब तक ईश्वर की अनंतता समझ में नहीं आएगी, अनंत शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। ज्ञान का मार्ग समझदारी का मार्ग है, मान लेने का नहीं है, विश्वास का मार्ग नहीं है। अतः जो कहते हो वो ठीक समझकर कहना चाहिए। ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, और क्योंकि वे विषयों का भोग देकर हर्षित करती हैं। ये इंद्रियां जीव की पवित्रता, ठीक है, ये इंद्रियां जीव की पतिव्रता पत्नियां हैं। घूमती तो अपने अपने विषयों में ही हैं, परंतु सोती अंतःकरण में हैं, और विषयों में भी घूमते हुए भी विषयों का आनंद स्वयं नहीं लेती, वो रस लाकर जीव को ही देती हैं। स्वयं विषयों में इंद्रियां भी नहीं बंधती हैं। ठीक है, जीव बनता है। तो नेत्र को रूप उत्तम लगा तो उसका सुख लाकर उसने जीव को दिया है। इसलिए बोलते हैं हर्षणाद ऋषिकम, मतलब जीव को हर्षित करने का कारण इनका नाम ऋषिक है। ठीक है, जो इनको शक्ति देता है, इनका संचालन करता हुआ ईश्वर है। ईश्वर ही देह में रसयिता, घ्राता, श्रोता आदि की उपाधि ग्रहण किए बैठा है, और वही समष्टि में नेत्र के देवता सूर्य, स्पर्श के देवता वायु आदि की उपाधि से उनका संचालक। उपाधि छोड़ दें तो ईश्वर एक ही है। ये समझ में आ गया। तो ऋषि के ईश्वर नित्य प्राप्त है, जैसे इंद्रियां नित्य प्राप्त हैं, जैसे इंद्रियों के विषय नित्य प्राप्त हैं, वैसे मन बुद्धि आदि अंतःकरण नित्य प्राप्त हैं। वैसे इनका नियंत्रा अंतर्यामी रूप से ईश्वर भी नित्य प्राप्त है। तुम उसको पहचानते नहीं हो, अन्यथा जागृत स्वप्न सुसुप्ति के समान ये ईश्वर भी तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा। है सर्वस्व वशी सर्वस्व ईशानः, वो सबको अपने वश में किए, अंतःकरण के भीतर स्थित होकर सभी वही वृत्तियों, सभी हमारी वृत्तियों का नियंत्रण करता है। और समष्टि में बाहर वही पृथ्वी जल आदि पंचतत्व, सूर्य चंद्र आदि सब अधिदेव और अधिभूत का नियंत्रण करता है। ठीक है, जीव और ईश्वर यदि भिन्न भिन्न काल में हो तो दोनों अनित्य होंगे, भिन्न भिन्न देश में हो तो ईश्वर परछिन्न बन जाएगा। अतः ईश्वर और जीव भिन्न नहीं है। जो कारण जगत का नियंता वही एक देह का भी नियंता है, वो जीव से पृथक नहीं है। ठीक है, ई माया, इसीलिए बोला ई माया तस्याम शेते इत ईशा। ईश माने ई माया तस्याम शेते इत ईशा, जो माया में प्रविष्ट होकर स्थित है वो मायोपाधिक ईश्वर ही इंद्रियों का नियंता जीव भी है। ठीक है, अब श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द है और अर्जुन के लिए गुडाकेश। अर्जुन के लिए दूसरा विशेषण है परंतप। ईश्वर की दृष्टि में पर होता ही नहीं कोई, और ईश्वर परंतप हो ही नहीं सकता। जीव की दृष्टि में स्व और पर का भेद होता है, अतः जीव ही परंतप हो सकता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि को तपाने वाला है वो। तो अर्जुन को परंतप कहने का तात्पर्य है कि जिसका स्वभाव युद्ध से निवृत्त होना नहीं, साधन करना जीव का धर्म है। ठीक है, अब गुडाकेश का मतलब होता है निद्रा का स्वामी। ठीक है, निद्रा का स्वामी, निद्रा के वश नहीं, वो अविद्या के वश नहीं हुआ है।
अब जैसे जिस ताड़का को राम श्री राम ने मारा था और जो पूतना बनकर श्री कृष्ण के समीप पहुंची थी, वही गुडाका बनकर अर्जुन के पास आई। अर्जुन उसके वश में नहीं हुआ है, उसमें जिज्ञासा का उदय हो गया। अर्जुन को गुडाकेश कहकर उसमें सब प्रकार की योग्यता सूचित की गई है, हैं? अंगुष्ठ और तर्जनी को मिलाकर गुड़ा मुद्रा भी बनती है, ठीक है। एक तो बाल घुंघराले हैं, उसको गुड़ा केश बोलते हैं, और दूसरा एक अर्जुन अंगुष्ठ और तर्जनी को मिलाकर एक गुड़ा मुद्रा बनती है, ठीक है। ये अर्जुन के संपूर्ण शारीरिक सौंदर्य का उपलक्षण है, ठीक है। हष्ट पुष्ट बलिष्ठ स्वस्थ अर्जुन, इसका मतलब। और एक भगवान शंकर का भी एक नाम गुडाक है, क्योंकि वे ब्रह्मांड गोल में व्यापक हैं। अर्जुन ने शौर्य वीर पराक्रम के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर दिया है और उन्हें प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपात, ठीक है, पाशुपात जो है का दान किया था कि नहीं, पाशुपात अस्त्र, तो वे ही उसके ईश हैं। इसका अर्थ हुआ कि अर्जुन के पास अनंत सौंदर्य दिव्य ईश्वरीय प्रसाद भी है, अर्थात वे आदि दैविक शक्ति संपन्न भी हैं, ठीक है। अब गुड़ा का अर्थ है निद्रा, अर्जुन के ईश स्वामी हैं। यहाँ निद्रा शब्द से अविद्या ग्रहण करना चाहिए। निद्रा का मतलब सोना नहीं, अविद्या। वो साधन संपत्ति से युक्त होने के कारण, ठीक है, अविद्या के निवारण में समर्थ है। संजय अर्जुन के लिए गुडाकेश एवं परंतप का उपयोग करके सूचित करते हैं कि उसके लिए युद्ध से निवृत्ति अस्वाभाविक है और उसके स्वरूप के अनुभव में नहीं है। ऋषिकेश भगवान उसे आदेश देकर अवश्य युद्ध में प्रवृत्त करेंगे, ठीक है। श्रम दमादि बहिरंग साधनों की अपेक्षा से काम क्रोध आदि को तपाने वाला होने के कारण अर्जुन परंतप है और अविद्या का आवरण का भंग करने वाला है, अंतरंग साधन संपन्न है। इस अपेक्षा से वो गुडाकेश है, ठीक है। ऋषिकेश भी इसे सहन नहीं करें कि अर्जुन शस्त्रों को पराजित न करे। वे इंद्रियों के स्वामी ज्ञानदान को उद्दत हैं और ये परंतप गुडाकेश है, शोक मोह छोड़ने को प्रस्तुत है, अतः दुश्मनों को तो मारेगा ही। न योत्स जैसे, ठीक है, न योत्स सेति, मतलब इस अर्जुन की बात असंगति, अभी भी तो उसने कहा था, क्या कहा था, शिष्यते अहम शादी माम त्वा प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मुझे बस समझाइए। और अब कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। जब अपने ही मन की बात करनी तब क्या करना क्या नहीं करना, जब निश्चय कर गए तो गुरु क्या बतलाएगा, उसे गुरु बनाया ही क्यों और पूछा ही क्यों पूछा फिर। अभी तो उसे बोलने का बताने का अवकाश भी नहीं मिला और अपना निश्चय पहले सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखना है कि ना योद्ध से उसने ये बात कही गोविंद से। अब गोविंद कौन है? गोविंद का मतलब होता है गाम वेद लक्षणम वेदयते इति गोविंदः, जो वेद रूपी गाय को जानते हैं और जनाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में वही ब्रह्मा को वेद का ज्ञान देते हैं, वही ऋषियों के हृदय में वेद मंत्रों का स्फुरण करते हैं, वेदार्थ को जो प्राप्त करते हैं, जो वेदों के प्रतिपाद्य हैं, ठीक है, वही श्री कृष्ण है ये, ठीक है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के दो नाम संजय ने लिए, एक ऋषिकेश और एक गोविंद। ऋषिकेश होने से वे इंद्रियों के संचालक हैं, प्राण शक्ति के नियंता हैं और सर्वशक्तिमान हैं और अपने विचार के अनुसार काम लेने में समर्थ है। अतः अर्जुन जो चाहेंगे वो करा लेंगे। दूसरा नाम दिया संजय ने गोविंद, अर्थात वेद वाणी के वही प्रवक्ता हैं, वेदों के प्रतिपाद्य हैं, सर्वज्ञ हैं, अतः जो चाहेंगे वो समझा देंगे, ठीक है। अभी मांडुक्य कारिका में क्या दिया है, तत्वज्ञानी की महिमा दी है, क्या, यम भावम दर्शये दस्य तम भावम सतु पश्यति, मांडुक्य कारिका 29-29। ये तत्वज्ञानी की महिमा है, सामर्थ है कि वो जिसको जो कुछ दिखाना चाहे वही दिखा सकता है। श्री कृष्ण पौरुष प्रभाव और प्रज्ञा के आकार हैं, ठीक है, और समष्टि प्रज्ञा और समष्टि प्राण दोनों की उपाधि स्वीकार करके वो साक्षात ईश्वर अर्जुन के रथ पर जो है विराजमान है। अर्जुन के लिए भी संजय ने दो विशेषण दिए, गुडाकेश निद्रा से उपलक्षित, तमोगुण अज्ञान अविद्या के निवारण में तत्पर, अर्थात अंतरंग साधन के लिए प्रस्तुत। दूसरा अर्जुन का नाम लिया परंतप। यहाँ परंतप धृतराष्ट्र के लिए संबोधन नहीं है, ये अर्जुन का नाम है। इसका तात्पर्य है कि कामादि दोषों को, रजोगुण को निवारण करने वाला है। न योत्से,
ठीक है, इसमें अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा ये कहकर तुष्णीम वभूव, हाँ मतलब चुप हो गया। न यो तस्से, ये निवृत्ति का संपूर्ण उपलक्षण है। यद्यपि वो ये निवृत्ति वैराग्य से नहीं हुई, मोह से हुई है, किंतु क्रिया मात्र से निवृत्त होने का उपलक्षण तो है ही। तुष्णीम वभू, ये वाणी की निवृत्ति है। ठीक है, अब कौन सा अगला श्लोक है? 10वां श्लोक। ठीक है, 10वां श्लोक क्या है अगला? कि तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोर्मध्ये विषीदन्तम इदम वचः। मतलब हे भारत, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में विषण अर्जुन से उसका उपहास करते हुए प्रवचन दिया। क्या? भारत, ये धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है। भारत, भारत मतलब भारत, प्रतिभा में रत, अर्थात बुद्धिमान अथवा भरतवंशी धृतराष्ट्र, तुम स्वयं समझदार होता है, समझ सकते हो कि ऐसे अवसर पर उन इंद्रियों के स्वामी ने क्या कहा होगा, उनकी बात तुम्हारे कुल के अनुरूप होगी। प्रसन्निव मतलब परिहसन्निव, परिहसन्निव मतलब परिहास, खुलकर हंसे नहीं, भगवान खुलकर नहीं हंसे, हंसते हुए से, परिहास करते हुए से बोले। ठीक है, श्री कृष्ण वस्तुतः परिहास कर नहीं रहे हैं, उनके हृदय में अर्जुन के प्रति असीम स्नेह, अपार वात्सल्य है। वे करुणा के सागर हैं, लेकिन उनका स्वर वैसे ही परिहास का है जैसे सदा अर्जुन से हंसी करते हुए बोला करते थे। अब एक उड़िया बाबा बोलते थे, एक दिन एक व्यक्ति बोला कि अरे फला एक महात्मा है वृंदावन में, वो हमेशा हंसते रहते हैं, बड़े सुखी हैं, देखो उनको तो आत्म साक्षात्कार हो गया होगा। उड़िया बाबा हंसने लगे, बोले बेटा हंसने से कुछ नहीं, ना हसंती तपस्विना, उन्होंने बोला महापुरुष जोर से हंसा नहीं करते हैं। बात यह है कि अज्ञानी के लिए अब क्यों नहीं हंसा करते हैं, बोले ना हसंती तपस्विना। अब इस यहाँ ये बात यह है कि अज्ञानी के लिए तो बात अत्यंत चिंताकारक, दारुण, विपत्ति जान पड़ती है, लेकिन ज्ञानी को उसमें कोई महत्व नहीं दिखता। तो संसार की बड़ी से बड़ी समस्या उसे अत्यंत साधारण लगती है। जैसे कोई जादूगर, कोई भूत प्रेत या शेर बाघ दिखाई दे तो बच्चे भागने लगते, अज्ञानी जन चीख कर भागेंगे, उन्हें लगता है कि प्राण गए। लेकिन जो समझदार हैं वे हंसते खड़े और हंसते रहते हैं, वो जानते हैं ये तो जादू का खेल है, दिखावा है। ठीक है, समझ में आया? तो जो दुख जीव दृष्टि से अत्यंत दारुण है, बड़ा दुख है, ईश्वर दृष्टि में वो दुख ही नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? क्योंकि हमने स्वामी की संपत्ति को क्या मान लिया? अपनी मान लिया है। ठीक है, और ईश्वर के धन से पृथक अपना धन, ईश्वर के प्राणियों से पृथक अपने प्राणी हमने मान लिए हैं। जितनी संपत्ति है सब ईश्वर की है, जितने प्राणी हैं सब ईश्वर के हैं। अब मालिक की इच्छा कि वो धन को एक दुकान में रखे या दूसरे दुकान में रखे, ठीक है, एक मुनीम के हाथ रखे या दूसरे दुकान के अकाउंटेंट के पास रखे, एक नौकर को एक दुकान पर रखेगा या दूसरे नौकर को दूसरे स्थान में भेजेगा, ये तो उसकी इच्छा है। इसमें किसी के दुख करने की कोई बात नहीं है। ईश्वर किसी जीव को इस लोक में रखे, परलोक में रखे, उसे दुख क्यों हो? लेकिन हम ईश्वर से पृथक अपनी बुद्धि, अपना संकल्प, अपनी क्रिया रखते हैं, इसी से शोक होता है। ठीक है, अब यहाँ से भगवान जो है अगला 11वां श्लोक शुरू करते हैं, जहाँ से असली शुरू होता है। ठीक है, क्या? अशोच्यानम शोचस्तम प्रज्ञावादाश्चम भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। 11वां श्लोक। अर्जुन, श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं क्या अर्जुन तुम अब तक शोक न करने योग्य पुरुषों के संबंध में शोक प्रकट करते हो, साथ ही साथ भाषण प्रज्ञावाद का करते जा रहे हो। सच्ची प्रज्ञावान पंडित तो वो हैं जो मरे हुए या जीवित किसी के लिए भी शोक संतप्त नहीं होते। जो ये प्रज्ञा और शोक एक काल में एक अंतःकरण में रह ही नहीं सकते। ज्ञान और शोक एक काल में नहीं रह सकते। त्वम अर्जुन, तुम्हारे जैसा वीर और बुद्धिमान शोक करे ये उचित नहीं है।
प्रज्ञावादाश्च भाससे, मतलब बात करते हो ज्ञानियों के समान और रोते हो श्याला संबंधितस्तथा, मतलब अपने संबंधियों के लिए। ये तो अत्यंत असंगत ज्ञान बात है। ठीक है। अब तुलसीदास जी ने कलयुग के वर्णन जहाँ पर गया वहाँ पर लिखा है क्या, पहले क्या लोग करते, बोलते ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसर बात, और कौड़ी कारण मोह बस करही विप्र गुरु घात। अब बात तो लोग अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि की करते हैं। ठीक है, हमने देखा है। और दृष्टि कहाँ रहती है, धन पर, छोटी छोटी बातों पर दृष्टि रहती है उनकी। एक बार स्वामी खंडानंद जी बताते हैं कि एक सज्जन थे, श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कहा, बाबा, उनके आश्रम में, बाबा आपके आश्रमवासी जो आश्रम में कुछ लोग हैं वो हमेशा चुगली क्या करते हैं एक दूसरे की आपस में, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं। श्री उड़िया बाबा जी ने कहा, तुमने शिकायत उनकी, तुम्हें उनकी शिकायत करनी है तो इन मच्छरों को भी शिकायत करो ना, जो मच्छर बनवा रहे हैं यहाँ पर, वो भी तो तुम्हारे कान में घूं घूं करते हैं, ये भी तो कुछ करते रहते हैं, तो ये भी तो हमेशा कुछ ना कुछ भुनभुनाते हैं। तो संसार के विविध दृश्य जो हैं ये अखंड परमात्मा के स्वरूप में कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते हैं। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में ऐसी बातों का कुछ भी महत्व नहीं होता। ठीक है। राग द्वेष से प्रभावित होना ब्रह्मज्ञान का लक्षण नहीं है। अतः भगवान चाहते हैं कि अर्जुन की दृष्टि स्थूल देह पर न होकर तत्व पर हो। अशोच्यानम सोचस्तम के द्वारा सोच पर भगवान ने आक्षेप किया, और आगे धीरस्तत्र ना मुहाती दूसरे अध्याय के 13 में मोह पर आक्षेप किया है। शोक और मोह धारण करने योग्य नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म में शोक और मोह की प्राप्ति संभव नहीं है। वो स्वयं प्रकाशक सर्वविभाषक, ठीक है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अतः वह अनधिकृत है, उसके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। जैसे सर्वधर्म रहित ब्रह्म के लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है, वैसे ही सर्वधर्म विशिष्ट ईश्वर के लिए भी शास्त्र का उपदेश नहीं। शास्त्र का उपदेश तो अल्प धर्म विशिष्ट के लिए है। तो अल्पता की उपाधि से स्वीकार करके अपने को कर्ता भोक्ता संसारी मानने वाला जो जीव है, ठीक है, मनुष्य है, उसके लिए है। कोई विशेष अधिकार संपन्न, कभी कभी होता है कोई विशेष अधिकार संपन्न पशु या देवता भी उपदेश का अधिकारी हो सकता, किंतु देखा जाए ये अपवाद है। शास्त्र जो है वो मनुष्य के लिए है, मुख्य रूप से है। ठीक है, वेद और शास्त्र मनुष्य के लिए है। अब देखो कि तुम्हारे जीवन में दुख, अज्ञान तथा मृत्यु का भय है या नहीं। अगर दुख है तो तुमने अपने को आनंद रूप नहीं जाना, अज्ञान है तो तुमने अपने को चित्त स्वरूप नहीं जाना, और मृत्यु का भय है तो इसका मतलब अपने को सत स्वरूप नहीं जाना। अपने आप तो कोई भय नहीं, किंतु शत्रु का भय है तो तुमने अपने को अद्वितीय नहीं जाना। दुख, अज्ञान, मृत्यु, भय ये आए हैं तुम्हारे अज्ञान से। इनकी निवृत्ति के लिए ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है। अब आगे क्या बोलते, गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। गतासून जो मर गए हैं, जैसे पितर आदि। अर्जुन ने कहा, उन क्या बोला कि पतंति पितरो ओषाः। ठीक है, कहने मतलब भगवान कहते हैं कि उन पितरों के लिए विद्वान शोक नहीं करते। क्यों? जो लोग बिना संतान वालों को तर्पण करते हैं ना, पिंड देते हैं, वे भी उन्हें दे लेंगे। ठीक है, दे देंगे। तो अगतासून जो जीवित बच गए हैं उनके लिए भी शोक करना विद्वान उचित नहीं मानते। फिर अर्जुन ने कहा कि वो योद्धाओं के मर जाने पर स्त्रियां जो बचेंगी उनसे वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होंगी। ये चिंता अर्जुन को है, किंतु भगवान ने इसे महत्व ही नहीं दिया। पता नहीं कितनी बार बोले तुम्हारे भरत कुल की, तुम्हारी खुद की संतान परंपरा उच्छिन्न हुई, टूटी की नहीं टूटी, बिगड़ी की नहीं बिगड़ी, तुम्हारी खुद की परंपरा नहीं चली। क्यों? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर आदि सब महात्मा की कृपा से उत्पन्न हुए कि नहीं हुए, और स्वयं पांडव भी तो देवपुत्र हैं। इस प्रकार की चिंता ध्यान देने योग्य कहाँ रहती। सभी वंशों का उच्छेद, महाप्रलय आती, सारे वंश खत्म, सब महाप्रलयों का उच्छेद हो जाएगा, जितने भी वंश हैं। तब क्या सृष्टि के प्रारंभ में वंश नहीं चलते? इसलिए वंश परंपरा की रक्षा के लिए धर्म का त्याग अनुचित है। भगवान ने इस श्लोक में 2 शब्द प्रयोग किए तत्वज्ञ के लिए। पहला प्रज्ञावान और पंडित।
ठीक है। पंडित का अर्थ है तत्व ज्ञान पर्यंत शास्त्र का स्वाध्याय, मतलब जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्र का स्वाध्याय, ये पंडित है। लेकिन श्रवण की प्रधानता से पंडित कहा गया है। और प्रज्ञा का अर्थ है आत्मा और ब्रह्म की एकता में बाधक समस्त संशय विपर्य को निवृत्त करने में समर्थ बुद्धि। मनन की प्रधानता से प्रज्ञा का उल्लेख है, ठीक है। प्रज्ञा और पंडित दोनों अपेक्षित हैं। शास्त्र ज्ञान रहित बुद्धि और मार्गदर्शक के अभाव में भटक जाती है। बुद्धिहीन विद्या जड़ता का रूप धारण करती। शास्त्र का केवल शब्द बोध रह जाता, तात्पर्य ज्ञान नहीं होता। यहाँ विचार ये करना है कि प्रज्ञा और पंडित किस विषय का अपेक्षित है, ठीक, किस विषय से अपेक्षित रखते हैं, ठीक है, अपेक्षा रखते हैं। तो हमने बहुत से लोगों को देखा है कि जो कुछ कम पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, लेकिन धन कमाने वाली बुद्धि उसमें बहुत है। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण पुराने में, और ऐसे लोग बहुत अधिक जो पढ़ लिख कर ऊंची डिग्री हैं, PhD हैं, कोई कुछ है, किंतु उन्हें पत्र लिखना भी नहीं आता है, इंग्लिश में लेटर, ईमेल नहीं ड्राफ्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये धन कमाने वाली प्रज्ञा या विद्या शोक दूर कर सकेगी, ऐसा नहीं है। भोग और संग्रह से शोक मोह की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए बहुत बड़े बड़े हमने देखा प्रोफेसर हैं, वकील हैं, प्रिंसिपल हैं, जो शराब पीकर गंदी नाली में पड़े रहते हैं। अतः धन से या पढ़ने लिखने से शोक मोह नहीं मिटेगा। प्रज्ञा ऐसी चाहिए कि भोग ना हो, धन ना हो, संबंधी ना हो, तब भी दुख, जड़ता और मृत्यु का स्पर्श ना करें। ये आए तो बिना स्पर्श किए निकल जाएं आपसे। आप स्वप्न में मृत्यु देखते हैं, वियोग देखते हैं, शोक दुख शोक से युक्त अपने को देखते हैं, किंतु जगने पर क्या होता है? मृत्यु वियोग ये सब क्या बाधित हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि देश था वो स्वप्न में था, ठीक है। जो काल था अब नहीं है, काल था स्वप्न में अब नहीं है। जो पदार्थ थे स्वप्न वो अब नहीं है। स्वप्न के दृश्य के साथ देश और काल भी बाधित हो गए कि नहीं हो गए? देश काल भी मिथ्या हो गए। अब कोई ऐसा उपाय चाहिए कि जागृत में रहे। अब ये तो स्वप्न की बात, लेकिन ऐसा उपाय ढूंढो जिससे जागृत में रहते हुए जागृत के देश काल तथा पदार्थ बाधित हो जाए, मिथ्या हो जाए, तो जागृत का दुख शोक भी बाधित हो जाए, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्वप्न के दृश्य, स्वप्न के देश और काल में, तो काल उस समय तो हमको सत्य लग रहे थे, अब वे जागृत होने में बाधित हो जाते हैं। इसी प्रकार जागृत के शोक मोह आदि जागृत के देश काल में तो सत्य रहेंगे ना, वे समाधि काल में, ब्रह्माकार वृत्ति के काल में बाधित होते हैं। और सवाल इस बात का ये विचारणीय है कि क्या ज्ञान काल में होता है? पहले ये समझो, क्या ज्ञान काल में होता है और काल में मिट जाता है, काल खत्म ज्ञान खत्म? ऐसा नहीं है। ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति जिसको हम बोलते हैं, भले किसी काल में होकर फिर भी मिट जाती है, किंतु ज्ञान तो नहीं मिटता है। असली जो ब्रह्माकार वृत्ति किसी काल में मिट सकती, बट जो ब्रह्माकार वृत्ति, जो ज्ञान मिला, ज्ञान वो कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि मिटती केवल वृत्ति है, ज्ञान स्वरूप तो नित्य है। अतएव तत्वज्ञानी के लिए स्वप्न के समान काल के भेद से दृश्य का या शोक मोह का बाध नहीं होता। उसके लिए तो जागृत काल में ही जागृत मिथ्या है। उसके लिए चाहे आकार प्रकार संस्कार विकार दिखते भी रहें, प्रतीति काल में वे भी बाधित ही हैं। जागृत अवस्था में भी इंद्रियों से दिखाई पड़ने पर भी बाधित ही रहते हैं, मिथ्या प्रतीत होते हैं। ज्ञान वृत्ति नहीं है, वृत्ति का प्रकाशक है जो ज्ञान है। विषयाकार वृत्ति पृथक काल में या ज्ञानाकार वृत्ति अलग काल में, ऐसा नहीं है। विषयाकार वृत्ति के समय भी उस वृत्ति का प्रकाशक ज्ञान ही है। अतः विषयाकार वृत्ति के काल में भी ये वृत्ति बाधित है, मिथ्या है। इस दृष्टि की प्राप्ति के लिए प्रज्ञा और पांडित्य चाहिए, ठीक है। प्रज्ञा और पांडित्य की प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए? जो विवेक के अत्यंत निकट हो, विवेक के अत्यंत निकट हो, ठीक है, वो करना चाहिए। जीवन में दो धाराएं, कर्म की धारा और ज्ञान की धारा, ठीक है। व्यवहार में दोनों को मिलाकर चलना पड़ता है। अब देखिए, नेत्र देखते हैं,
हाथ काम कर रहे हैं, पैर पैर चलते हैं मार्ग पर, तो पैर कहीं चल कर जाते हैं तब नेत्र वहां की वस्तु देख पाते। इस प्रकार व्यवहार में कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय है। ठीक है। ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य, उसमें दिया हुआ ईशावास्य 11वां श्लोक है। उन्होंने बोला विद्याम चा विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विषया विषया अमृतम अश्नुते। मतलब ये कर्म ज्ञान के समुच्चय को श्रुति बतलाती, लेकिन ये जो बात यहाँ कही गई वो व्यवहार का ज्ञान है। यदि तुम्हें मृत्यु का भय है तो तुमने अपने को जड़ देह से एक कर लिया है, समझ में, इसलिए अब तुम्हें भय, अदरवाइज भय नहीं होगा। ठीक है। तुमको अल्पज्ञता का भय है, तो तुमने अपने को ऐन्द्रिक ज्ञान से एक कर लिया। यदि तुमको दुख आने का भय तो तुमने अपने को अन्य संपर्क जन्य सुख में आसक्त कर लिया है, जिसमें अभिनिवेश है, जो अपने को देह मानता है। ठीक है। उसी को मरने का भय है, जिसे अपने मरने का भय है उसी को दूसरों के भी मरने का भय है। समझ में? आप पहले अपने को देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। लोगों को अपने उच्च अधिकार का भ्रम हो जाता है। पर्वत के शिखर पर स्थित वस्तु को ठीक ठीक जान लेने का दावा करते हो। अतः अपने को देखो जहां हो, वहीं से चलने का उद्योग करो, मार्ग वहीं से मिलेगा, तब आगे बढ़ोगे। यदि देह में अभिनिवेश है, देह में आपका ममता है, तो वो कैसे निवृत्त होगी? धर्मानुष्ठान। ठीक है। अब गीता ने इस दूसरे अध्याय में 2 बुद्धियों को पृथक पृथक निरूपण किया है। सांख्य योग, पहला 2 बुद्धि, एक योग। पहले क्या बताया? योग अर्थात कर्म करने की रीति क्या? योगः कर्मसु कौशलम, और सांख्य। ठीक है। कर्म एक योग और सांख्य अर्थात आत्मा और अनात्मा का विवेक करने की रीति। ये कर्म और ज्ञान का क्रम समन्वय है यहाँ पे। ठीक है। ये है। अब यदि अभिनिवेश है, देह में अहम बुद्धि है, तो धर्म का विवेक करो। पाप करने से नरक की प्राप्ति, ये पुण्य करने स्वर्ग मिलता है, ये विचार करते ही देहाभिनिवेश, देह से ममता छूट जाएगी नहीं छूटेगी। देह से भिन्न स्वर्ग नरक जाने वाले जीव का भान हो गया, देह तो छूट गया, और आत्मा का विवेक अब यहाँ से प्रारंभ हो गया। अशोचानम शोचस्तम। अर्जुन से भगवान पूछते हैं कि तुम भीष्म द्रोणादि के वाच्यार्थ के लिए शोक करते हो या लक्ष्यार्थ के लिए? लक्ष्यार्थ तो सबका एक ही परमात्मा तत्व है, उसके लिए शोक करना बनता नहीं। अब रहा वाच्यार्थ, जिसमें जीव के लिए शोक करते हो या शरीर के लिए? जीव तो मरने वाला नहीं है और शरीर किसी का अमर होगा नहीं, तो इसको मारना मेरा कर्तव्य है या नहीं? ये विवेक तो योग बुद्धि का विवेक है, और आत्मा अनात्मा का विवेक सांख्य का विवेक है। यहाँ भी भगवान सांख्य का विवेक कर रहे हैं। ठीक है। एक बात और यहाँ समझ लेनी चाहिए, दोष जितने हैं सब स्वयं संवेद्य हैं। मनुष्य स्वयं ही अपने दोष समझ सकता है। किसी कार्य को देखकर नहीं जाना जा सकता कि कर्ता में दोष है या नहीं। अब देखिए, ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न करते हैं, किंतु उनमें काम नहीं है। विष्णु भगवान लक्ष्मी को वक्ष स्थल पर रखते हैं, परंतु उनमें लोभ नहीं है। रुद्र संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं, लेकिन उनमें क्रोध नहीं। अतः स्वयं अपने को ही अपना दोष जान पड़ता है। तुम में अभिनिवेश है तो धर्माचरण करो, तुम में द्वेष आता है तो अहिंसा को अपनाओ, तुम में राग है संसार का तो त्याग वैराग्य अपनाओ, और यदि अस्मिता है, अहम भाव है, तो भगवान की भक्ति करो। यदि एक भी दोष नहीं है तो केवल अविद्या है। यदि ये दोष नहीं है एक भी, तो केवल अविद्या है, तो ज्ञान से मिटेगी। अविद्या क्या है? 5 क्लेशों दोषों का मूल अविद्या है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए 5 प्रकार के साधन क्यों अपनाए जाएं? क्यों अपनाए जाएं? तो सबसे अच्छा क्या है साधन? सबकी जड़ अविद्या है, उसी को काट दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब अविद्या मिट गई तो मूलम नास्ति कुतः शाखा, जड़ ही कट गई तो डाल पत्ते कैसे रहेंगे? ये बात तो ठीक है, किंतु अविद्या मिटेगी कैसे? बिना विद्या की उत्पत्ति के अविद्या मिटेगी नहीं। अतएव विद्या की प्राप्ति का जो मार्ग है वो शास्त्र और गुरु, ठीक है, वो जब बताएंगे उनको मानना चाहिए।
ठीक है। अब इसके आगे 12वां श्लोक वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इस वीडियो को लोगों को साझा करें। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।